नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सलखुआ प्रखंड के जो है यहाँ पर पाठक टोला में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो आए दिन आप लोगों से सुनते होंगे कि ज़मीनी विवाद में किस तरह से क्षति होती है, किस तरह से परेशानी होती है, वो साफ तौर पर कहीं न कहीं अभी भी नहीं रुक रहा है। नीतीश कुमार के प्रयास के बावजूद जो नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़मीनी विवाद में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और लगातार जो है हर एक जगह एक-एक सेक्टर में जो है अलग-अलग लोगों को बैठाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसी संदर्भ में हम सलखुआ में मौजूद हैं और सलखुआ प्रखंड के जो है पाठक टोला है यहाँ पर। अब यहाँ पर तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो है ज़मीनी विवाद को लेकर के आपस में ही जो है तोड़-फोड़ हुआ है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे तस्वीर पहले देख लीजिए आप कि किस तरह से यहाँ पर जो है ज़मीनी विवाद हुआ है और आपसी विवाद हुआ है। आपस में ही लोग लड़ भिड़ गए हैं और यहाँ पर जो है ज़मीन के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इन लोगों से हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला। पहले हम इन्हीं लोग से जान लेते हैं। चाचा, क्या है पूरा मामला, ये बताइए। पूरा मामला यही है कि मेरा ज़मीन जो है ना हरी सिंह के घर में पीछे से 11 फुट और आगे से 15 फुट मतलब जा रहा है, नापी करने के बावजूद भी। हाँ। पंचायत का भी यहाँ आदमी बैठा, फिर भी उसके सामने भी नापी हुआ है। नापी होने के बाद भी ये मानता नहीं है। हाँ। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। थाना जाता है, हम लोग भी जाते हैं, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि इसे मेरा ज़मीन नापी करने के बाद उसके प्लॉट में जा रहा है, उसके ज़मीन में जा रहा है मेरा। वो छोड़ नहीं रहा है। क्यों नहीं छोड़ रहा है? वो मतलब जो है बोलता है कि इसे उसका ज़मीन पूरा हुआ है। तो पूरा हुआ है तो हमको किधर से पूरा हुआ है? बीच में मेरा ज़मीन कमी है, उधर से उसको ज़्यादा है। तो मेरा जहाँ मतलब ज़मीन जाएगा वहीं ना हम लेंगे जहाँ मेरा खेसरा जा रहा है। आगे उत्तर मतलब जो सीमान है, सीमान पर से सबका घर पूरा हुआ है और इधर मेरा ज़मीन कमी है। तो मेरा जहाँ प्लॉट जाएगा हम वहीं न जाएंगे। मेरा जैसा नक्शा है वैसा मतलब चाहिए ना हमको। आगे हम यही चाहते हैं कि मेरा जैसा नक्शा है वैसा चाहिए। अच्छा, नपाई-उपाई करवाए थे आप लोग? हाँ, नपाई भी करवाए हैं 5-6 बार। मतलब पंचायत का मतलब जो है अमीन और सरकारी अमीन भी आया। सरकारी अमीन नाप के भी उसके में चिन्हित कर दिया। चिन्हित करने के बाद भी मतलब जो ये लोग नहीं मालूम, बोलता है क्या कि से सरकारी अमीन भी गलत है और प्राइवेट अमीन भी गलत है। तो मतलब ये कैसे इसको हम मानेंगे कि मतलब सरकारी सही है कि प्राइवेट सही है? ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मुझे तो आप लोग आगे कहीं गए? कोई बात हुआ? आगे हम थाना भी गए, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुआ। सीओ साहब के पास भी गए, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वहाँ से प्रशासन आता है, देख फिर के चला जाता है। फिर तो कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमको इंसाफ होना चाहिए। मेरा जहाँ ज़मीन जा रहा है वहाँ ज़मीन चाहिए। अच्छा, किसके ज़मीन में आपका ज़मीन जा रहा है? हरी सिंह के ज़मीन में जा रहा है मेरा प्लॉट। आपका क्या नाम हुआ? रामदेव सिंह आप ही की ये ज़मीन है? जी। अच्छा। शिरोमणि देवी और रामदेव सिंह दोनों हम भाई बहन हैं। अच्छा, कितना ज़मीन जा रहा है? 11 फुट पीछे और 15 आगे से, पूरब से 15 और पीछे से 11 फुट। हाँ, चलिए आइए और एक और आदमी, इनसे भी बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा ज़मीन का विवाद क्या है। सीधा हो जाइए, क्या है ज़मीन का पूरा मामला, ये बताइए। पूरा मामला ये है कि बार-बार अमीन आता है, 5-6 बार अमीन आता है, नापी करके दे देता है, फिर भी ये लोग अमीन का अमीन ही नहीं देता है। ज़बरदस्ती घर उर बनाने के लिए रेडी हो जाता है। थाना भी आज जाते हैं तो थाना कहता है अंचल जाइए, अंचल कहते हैं थाना। इसी चक्कर में हम लोग उलझे हुए रहते हैं। फिर भी ज़बरन घर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रोकथाम करने पे मारपीट का अथी माहौल बन जाता है, जिसमें आज भी वो झगड़ा हो ही गया था। वो घर चढ़ा रहा था, हम लोग विरोध किए, हम लोग पे गोला पत्थर ईंटा फादी उधर से मारने लगा। तो उसके बाद हम लोग भी इधर से कुछ रोकथाम किए, लेकिन वो लोग जब बंदूक निकाल कर फायरिंग उरिंग करने लगा तो हम लोग भाग गए। हम लोग भाग गए तो मेरा एल्वेस्टर का घर था, देखिए सब फोड़-फाड़ करके रंग कर दिया, चूर-चार दिया। हम लोग भाग गए घर पे, उसे चूर-चार दिया। मेन मसला क्या है, ज़मीन का मामला? मेन मसला ये है कि उसको जो है ज़मीन जितना चाहिए उसका कागज़ के अनुसार 31 डिसमिल ज़मीन है। नक्शा के अनुसार उसको 33 डिसमिल ज़मीन है। वो अभी एक्वायर किया हुआ है, वो दखल किया हुआ 36.5 डिसमिल, यानी कि 36 डिसमिल 7 फुट ऐसे कुछ है। मुझे लगता है कि 37 डिसमिल ज़मीन वो एक्वायर किया हुआ है। तो उसको चाहिए नक्शा के अनुसार 33, लेकिन फिर भी 4 डिसमिल ज़मीन वो हमारा जोत के खा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग को कहते हैं तो वो मानता ही नहीं, ज़बरदस्ती हमारे घर पे ही मतलब ज़मीन पे ही वो अपना घर बना देता है। अच्छा। और इसके लिए हम आगे भी गए, थाना भी गए। थाना कहता है अंचल जाइए, अंचल कहता है थाना जाइए, और इसी विवाद में हम लोग पड़े हैं। इसके ऊपर हम गए थे पुलिस पदाधिकारी से, बोला इस पर हम क्या कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये थाना को बोल देते हैं। वो लिखित कुछ आवेदन दिए, हम लोग थाना में उसको सबमिट कर दिए, लेकिन थाना भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ना इधर से जा रहा है ना उधर से, मतलब कहीं से कोई उचित निराकरण हो ही नहीं रहा है। हम लोग यहाँ विवाद में उलझे हुए हैं।
अच्छा, आपकी टोटल ज़मीन कितना निकलेगा यहाँ? मेरा टोटल ज़मीन मेरे मतलब कि अति खेसरा के अनुसार जो है हमको टोटल 37 डिसमल ज़मीन है। अच्छा, ठीक है। उसमें कितना निकलेगा? उसमें मेरा 3.5 डिसमल ज़मीन निकल रहा है। निकल यानी रहा है। कि टोटल 16 धुर ज़मीन अच्छा, तो मेरा। वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग नहीं मतलब छोड़ना चाह रहा, ज़बरदस्ती मेरे ज़मीन पर घर बनाना चाह रहा है। वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा, उसको लोभ लालच हो गया, हम नहीं छोड़ेंगे। हम लोग मतलब गरीब परिवार का आदमी हैं, वो थोड़ा-सा उच्च परिवार का आदमी है, पैसे पर सब बल पे काम कर लेता है, सगरे दिखा देता है, हम लोग को कोई सुनवाई ही नहीं करता है। लेकिन अच्छा, कहीं आप लोग गए थे बाहर? हम गए थे ना, थाना भी गए हैं, मतलब अंचल भी गए हैं और एक बार नहीं 5-7 बार 8 बार भी गए हैं। आवेदन का भी काउंट क्या का बताएँगे, 10-12 बार लग चुका है। लेकिन उसका कोई आवेदन देते हैं, लेकर रख लेते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं होता है। अब क्या करेंगे आप अब? क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं कि मेरा जो यहाँ पे आए, जाँच करे, उचित जो जाँच क्या होता है, जाँचने के बाद जिसका जो है उसको दखल करवा देना चाहिए। अच्छा, नपाई-वपाई हुआ है क्या? नपाई 5 बार हो गया है सर। नपाई तो पहले भी हुआ, उसके बाद वो लोग मान नहीं दिया, उसके बाद पंचायत हुआ। पंचायत में हम लोग कोई अमीन नहीं लाए, दोनों पार्टी में से कोई नहीं लाए। अमीन जो है वो सरपंच साहब ही लेके आए थे उधरे से। अमीन वो अपना मौजूदगी में नापी करवा दिए, उसके बाद फिर भी वो लोग मान नहीं देता। सरपंच का भी किसी का मान ही नहीं देता, सबका बेलना करके भगाता। फिर उसके बाद सीआई साहब के बाद अंचल अमीन आए थे, उसका भी मान नहीं दिया, उसको भी हटा दिया। सीआई साहब सब चले गए, बिना नापी कर ले भी चले गए, उसका भी कोई निकल रहा है। कोई अफ़सर कुछ? कोई कहीं सुनवाई ही नहीं होता है। अच्छा। जी, तो देखिए साफ़ तौर पर यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि ये लोग बड़े स्तर पर जाने के बावजूद भी इन लोगों के साथ जो है इंसाफ़ नहीं हो रहा है और साफ़ तौर पर इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो इनकी ज़मीन है वो किसी और में निकलेगी, लेकिन वहाँ पर ज़बरदस्ती जो है घर बनाया जा रहा है और इन लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हालांकि कई बार जो है नापी भी हो गया है, ज़मीन इनकी वाजिबन निकल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उनको ज़मीन नहीं दिया जा रहा है। और जो प्रशासन है, जो प्राधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं वो लीगल एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस सरकार में कहीं न कहीं देखने को भूमि विवाद बहुत ज़्यादा मिला है और इस सरकार में कहीं न कहीं एक बात तो तय है कि ऐसी भूमि विवाद के चलते जो है कई केसेस ऐसे आए हैं कि लोगों को बड़ा भारी पड़ा है और ज़मीन को लेकर के काफ़ी परेशानियाँ का सामना झेलना पड़ रहा है। किस तरह से आप देखिए कि घर को किस तरह से तोड़ा गया है, फोड़ा गया है। साथ-साथ यहाँ पर ज़मीन विवाद में अक्सर ऐसा होता ही रहता है और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी गंभीर है और कहीं न कहीं प्रशासन को और प्राधिकारी को इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है और समझा-बुझा करके चाहे तो आपसी निपटारा हो या फिर जो भी लीगल एक्शन है उस पर लिया जाए, ताकि जो है दोनों परिवार सही सुरक्षित हो, ताकि जो है कहीं पर किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ऐसी खबरों देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।